सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 68वां दिवस है। सभी भक्तों से विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूट्यूब चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और श्री रामचरितमानस पाठ को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज किष्किंधा कांड का प्रारंभ है। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामावभौ सौभाढ्यो वर्धन विनौ श्रुतिनितो गो विप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धुमरुम्बर्मौ हितौ सीतान्वसुरे तत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर और गौर श्यामबड़, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौत एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्मोधे समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययं श्रीमक्षं भूमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीनामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से संपन्न उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोगों के औषधि, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मोक्ते जन्म मह जाने ज्ञान खान अघिहान कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान कियो तेन भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया तह रहे सचिव सहत सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सह सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कहे सुन हनुमाना पुरुष जुगुल बल रूप निधाना धर बट रूप देखते जाई कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठये बाले होए मन मैला भागो तुरज तजो यह सैला विप्र रूप धरी कपित गयऊ माथ नाय पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो तुरंत ही मुझे इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु वन वीरा
कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरह वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देवमय को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पते लीन मनोज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुको मारे सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरे हम खोजत तेही, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचाने पर उगह चरना, सो सुख युमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और शिव जी कहते हैं, पार्वती, वह सुख वर्णन किया जा सकता नहीं, किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरी स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने तो पूछा, वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका। और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नए प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूं, दूसरे मोह के बस में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने ही मुझे बुला दिया। जदपि नाथ बहो अब गुण मोरे, सेवक प्रभु है पर जन भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ये तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुबीर दुहाई, जानो नय कछो भजन उपाई, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहे यशोच बनय प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कह परऊ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगटे प्रीत उर छाई, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा।
ऐसा कहकर हनुमान जी अकलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिय मानस जनिऊना, मैं मम प्रिय लछे मन ते दूना। समुदर्शी मोहे कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा कपि सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न डरे हनुमंतो, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंतो। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेह सन नाथो मैत्री की जय, दीन जानते हैं अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराये, जय तय मरकट कोटि पठाये। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। अय विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओं जने पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाय पद माथा, भेंटेऊ अनुजो सहत रघुनाथा। कपि कर मन विचार यह रीति, करें विधि सो मन सन ये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंतो भय देसे की सब कथा सुनाय, पावक साखी देकर जोरी प्रीति दृढ़ाय। तब हनुमंत जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछो बीचन राखा, लक्ष्मण रामो चरित सब भाषा। कहे सुग्रीव नयन भर बारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ ही अंतर न रहा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सह तो यहाँ एक बारा, बैठे रहे मैं कर तो विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हा राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन पट डारी। मांगा राम तुरत तह दीना, पटूर लाए सोचयत कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्रों को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ शिवकाई, जय विधि मिली है जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुने हर से, कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवरन बसवन, मोहे कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले अरो मैं दुए भाई,
प्रीति रही कछो बरन न जाई। मैं सुत माया बीत नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाल्य और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम माया भी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहै न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुण्य गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर माया भी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहे कहा बुझाई। पर क्यों मोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह माया भी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहो रहो खरारी, निसरी रुधिर धारत है भारी। बाले हते सो मोहि मारे ही आई, सिला दे तहे चलो पराई। हे खरार, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसीलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पुर देखा बिनु साई, दीन मोहे राजबर आई। बाली ताही मारे ग्रह आवा, देखी मोहे जिया भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ा लिया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिप सम मोही मारे सुअति भारी, हर लीने सर्व सुअर नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरहूं बेहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तो रहो मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, पर के उठी दोए भुजा विशाला। वह साप गाड़ी यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हों बालहि एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नयो बरह प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होए दुखारी, ते नह बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर समो रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। आपने पर्वत के समान दुखों को धूल के समान और मित्र की धूल के समान दुख को सुमेरु बड़ा भारी पर्वत के समान जाने। जिनके यसिमते सहज न आई, ते सटकत हटे करत मिताई। कपथ निवारे सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण है दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छुपावे। देतले तो मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संतो मित्र गुण एहा। लेन देन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो वह सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं, संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये। आगे कह मृदो वचन बनाई, पाछे यन हितो मन कुटिलाई। जाकर चित है गति सम भाई, असुकु मित्र परे हरे भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है
और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्याग देने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सो ग्रीव सुनह रघुबीरा, बाले महाबले अतिरन धीरा, धुंधब अस्ते ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी की धुंधवी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से डहा दिया। देखी अमत बल बाड़ी प्रीति, बाल बधव ये न भय परतीति, बार बार ना भय पद सीसा, प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहर करे हंस से बकाई। तब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे वचन बोले कि नाथ आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बढ़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ऐसव राम भगत के बाधक, कहाँ संत तब पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं ये कि सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद हैं, वे सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में नहीं है। बाले परम हितो जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा, सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब सपन में भी लड़ाई हो तो जागने पर उससे समझकर मन में संकोच होगा कि मैं सपन में भी उससे क्या लड़ा।